भारत राज्य पराधीन हुआ, भारत राष्ट्र कभी पराजित नहीं हुआ, कभी नहीं। स्टेट होता है, नेशन, राज्य होता है, भूमि, उस पर तो कोई भी बाहर से आ जाए राज्य कर ले। राज्य पर राज करना, राष्ट्र पर राज करना नहीं होता। पहला आक्रमण जब हुआ था ना सन 712 ईस्वी में सिंध पर, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। 3 करोड़ हिंदू थे भारत में, 3 करोड़। और लगातार 1200-1300 बरस तक इन 3 करोड़ हिंदुओं को, इनके धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न किया गया। परिणाम क्या हुआ? 115-120 करोड़ खड़े हैं आज भी जीवित। क्यों जीवित है? मैंने पिछली कथा में बताया था ना, एक होता है राज्य और एक होता है राष्ट्र। अंग्रेजी में उसको कहते हैं नेशन और स्टेट। दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। स्टेट कहते हैं भूखंड को, बलराज भाई। राज्य कहते हैं भूमि का टुकड़ा। इस पर कोई आधिपत्य हो जाए, उसने राज्य पर आधिपत्य कर लिया। पर राज्य पर आधिपत्य हो जाना राष्ट्र पर आधिपत्य हो जाना नहीं होता, क्योंकि राष्ट्र का अर्थ होता है समाज। भारत राज्य पराजित हुआ, यहाँ के राजा पराजित हुए, यहाँ का समाज पराजित नहीं हुआ, इसलिए भारत राज्य पराजित हुआ। भारत राष्ट्र कभी पराजित नहीं हुआ और कभी पराधीन नहीं हुआ। घोर से घोर विपत्ति के काल में भी ये राष्ट्र सीना ताने खड़ा रहा। क्यों जीवित रहा ये राष्ट्र? दूसरे कितने राष्ट्र मिट गए? फारस मिट गया, बेबीलोन मिट गया, मेसोपोटामिया मिट गया, रोम मिट गया, मिस्र मिट गया, यूनान मिट गया। ये क्यों नहीं मिटा? क्योंकि इस राष्ट्र की प्रेरणा जीवंत है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम के आचरण को अपने जीवन का आदर्श मानने वाला यह समाज, ये समाज अमर हो गया क्योंकि इसके सिद्धांत अटल है, सत्य है, सत्य पर अवलंबित है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। ये राष्ट्र कभी पराजित नहीं हुआ, कभी पराधीन नहीं हुआ और कभी पराजित भी नहीं, क्योंकि पराजित वो होता है जो पराजय को स्वीकार कर ले। पराजित कौन होता है? जिसने डिफीट कंसीड कर ली। हाँ भैया, मान ली हम हार गए। इस संस्कृति ने कभी हार मानी नहीं, सदा जीवंत रही, भीषण से भीषण युग में भी जीवंत रही। क्यों जीवंत रही? उसकी प्रेरणा जीवंत है, राम।